स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव। आज का लेक्चर जो है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आपको ये लेक्चर नंबर 11 है। आपको जीएस पेपर 3 के अंतर्गत 10 लेक्चर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अगर आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा है तो अपने लिए ये सब लेक्चर देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। आज का जो टॉपिक है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण, और दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। बहुत ही आसान दोनों टॉपिक हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों टॉपिक हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वैसे इन दोनों टॉपिक से अभी तक उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और भी जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा इंडियाज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 या 2020 में या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी, तो इसको ए और बी पार्ट में करके टिप्पणी करने के लिए, कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। टॉपिक थोड़ा छोटे हैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इंडिजिनाइजेशन से शब्द से आपको लगेगा कि हम जो भी टेक्नोलॉजी हैं उसको अब अपने देश में बनाएंगे, मतलब कि अब स्वदेशीकरण करेंगे। टेक्नोलॉजी जो भी विदेश में है, जो दूसरे कंट्रीज़ में है, उसका हम लोग स्वदेशीकरण करेंगे। लेकिन सिर्फ स्वदेशीकरण ही नहीं करेंगे, जैसे कि हम सिर्फ कॉपी नहीं करेंगे। विदेशी, मान लीजिए यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी विकसित हुई, हम सीधे सीधे उसको कॉपी नहीं करेंगे। हम अपने यहाँ कुछ इस प्रकार से उसको मॉडर्न बनाएंगे और अपने अनुरूप बनाएंगे, अपने देश के अनुरूप बनाएंगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाएंगे। कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाएंगे। दूसरी चीज़ है कि हम उसको मॉडिफाई भी करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो मतलब कि इंडिजिनाइजेशन मतलब जान लीजिए, कोई अगर पढ़ा नहीं है इस टॉपिक को तो वो सीधे सीधे ये लिखेगा कि हम अपने यहाँ सब चीज़ें बनाएंगे, जो भी टेक्नोलॉजी है विदेशों में विकसित हुई है वो हम अपने यहाँ बनाएंगे। लेकिन ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप लिखते हैं इसको, तो और अच्छा प्रभाव इसका पड़ता है, क्योंकि यही है ही इंडिजिनाइजेशन का मतलब यही है। जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारे देश का संविधान, बहुत से देशों के संविधान को खंगालने के बाद हमारे देश का संविधान बना, तो हमने ऐसा नहीं किया कि सीधे सीधे अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे हमने आयरलैंड में डीपीएसपी था तो वहाँ से हम लोग सीधे सीधे डीपीएसपी अपने यहाँ उसको कॉपी करके वो नहीं कर दिए हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है। हमारे देश के संविधान निर्माता लोग उस देशों के, सभी देशों के लगभग 60 देशों के संविधानों को उन लोगों ने देखा, अपने अनुरूप जो चीज़ें अच्छी थीं उसको अपने पास रखा, अपने देश के संविधान में रखा। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, तो उसमें भी जो चीज़ें हमारे अनुरूप हैं, हमारे देश के अनुरूप हैं, हमारे देश के अनुकूल हैं, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने अपने संविधान में रखा है। मतलब लोगों ने नहीं, हमारे संविधान के निर्माता लोगों ने। ठीक है, तो उसी प्रकार से इंडिजिनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे हमको कॉपी कर लेना है। हमको सीधे सीधे कॉपी नहीं करना है, हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसको और मॉडर्न बनाना है, उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पॉइंट्स में अपने रखनी चाहिए। हम जब भी इंडिजिनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं तो ये सब चीज़ें, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हम आयातित वस्तु को देश के भीतर निर्मित करके अपने यहाँ उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यह इंगित नहीं करता है कि देश के भीतर निर्मित वस्तु आयातित वस्तु की प्रतिकृति है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आप कॉपी कर लेंगे। यह कार्यात्मक रूप से समान हो सकता है, लेकिन इसमें अधिक आधुनिक, ऊर्जा कुशल, कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय पुर्जे और उपसंयोजन हो सकते हैं, जो स्वयं या तो आयातित या स्वदेशी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण किया जाता है, और इसलिए सभी आईसी और इलेक्ट्रॉनिक घटक विदेशों से आयात किए जाते हैं। तो आपको इंडिजिनाइजेशन का मतलब, स्वदेशीकरण का मतलब कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये घटना चक्र मटेरियल में कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि इंडिजिनाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि मेक समथिंग मोर नेटिव, मोर सुटेबल टू लोकल नीड्स। दिस डज नॉट मीन दैट द आइटम मैन्युफैक्चर विद इन द कंट्री इज अ कॉपी ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम। इट कुड बी सेम फंक्शनली बट हैव मोर एनर्जी एफिशिएंट, मॉडर्न, कम्पैक्ट, रिलायबल कंपोनेंट्स। More energy efficient, modern, compact, reliable components. The term indigenization of technology goes beyond just manufacturing the item based on drawing and material supplied by the foreign manufacturer.
सिर्फ इतना नहीं है, द लोकल मैन्युफैक्चरर इज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग द प्रोडक्ट सो एज टू एबल टू चेंज, इम्प्रूव, मॉडिफाई और रीडिजाइन द आइटम्स। ओके, लोकल मैन्युफैक्चरर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो विदेशी टेक्नोलॉजी जो है उसको समझें। ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, और यहाँ तक कि उनको इस प्रकार से उस चेंज भी कर सकें, सीखना पड़ेगा, इम्प्रूव कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, रीडिज़ाइन कर सकें डिपेंडिंग ऑन द लोकल नीड्स। ओके, ठीक है। अब जब इंडिजिनाइजेशन की हम स्वदेशीकरण क्यों करें, अगर हमें विदेशों से सस्ते सामान पे मिल जाए तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? क्या ज़रूरत है कि हमें अपने देश में बनाने की, जब विदेशों से हम आयात कर सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों, इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए दिमाग क्यों खर्च करें, पैसा क्यों खर्च करें? ठीक है, तो उसके लिए एक पहली चीज़ आ जाएगी कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। विदेशी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस जो हमारी है उसको कम करने के लिए हमें करना होगा। दूसरी चीज़, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को और बेटर करने के लिए टू हैव बेटर इंटरनल सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, जैसे हम ऐप यूज कर रहे थे, टिकटॉक यूज कर रहे थे, ठीक है, तो बहुत से डांसर निकल के आए सामने, टिकटॉक यूज कर रहे थे, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया क्योंकि ये चाइना का था। चाइना और गवर्नमेंट ने इस बेस पे बैन किया कि ये जो है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो सकता है, लोकल डेटा आपका यहाँ से लेकर चले जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए बैन कर दिया गया। और भारत में और भी डेवलप हुए, जैसे चिंगारी वगैरह ये बनकर सामने आए। वैसे फेसबुक वगैरह पूरे तरीके से हमारा डेटा लेकर एकदम एक्टिव रहते हैं। आप भी थोड़ा सा सतर्क रहा करिए, ऐसा नहीं कि घर से निकले पहुँचे, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आप पहुँचे लाल किला, रेड फोर्ट पर आप पहुँचे, वहाँ से तुरंत फ़ोटो लेके कि रेड फोर्ट पर हैं पूरी फैमिली के साथ, और आप अपने घर पर ताला लगा कर आए हैं और रेड फोर्ट से पिक एकदम फेसबुक पर अपडेट कर दिया कि ये रेड फोर्ट के सामने खड़े हैं। उसके बाद वहाँ से निकले तो फिर मतलब घर की तरफ जा रहे हैं, और इधर आपके घर पे जब घर पहुँचते हैं तो आप पता चलता है कि आपके घर में चोरी हो गई है, और चोरी करने के लिए आपने खुद ही इनवाइट कर दिया। कि भैया हम पूरे परिवार के साथ रेड फोर्ट पे घूम रहे हैं, जाओ ताला तोड़ो, एंट्री करो, और जो सामान वगैरह है थोड़ा बहुत वो उठा ले जाओ। तो ऐसा ना करें, ये भी सिक्योरिटी इशू है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, इन सब चीज़ों पर, और लोगों को बताएं भी। टू रिड्यूस फॉरेन स्नूपिंग, ओके, टू हैव कस्टम मेड बेटर सूटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या भारत में इस प्रकार के इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण कुछ चीज़ों का हो रहा है? हाँ, तो बहुत सी चीज़ों का हो रहा है। जैसे हमारे देश के LCA तेजस एयरक्राफ्ट हमारे देश में बना है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट पूर्णतः स्वदेशी। अर्जुन टैंक जो है पूर्णतः स्वदेशी है। आपको याद होगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जी के बारे में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी के बारे में, अब्दुल कलाम जी के द्वारा IGMDP प्रोग्राम के बारे में जानते होंगे आप लोग। और ये एक 5 मिसाइल बनाने की बात हुई थी। पटना, जो ट्रिक के द्वारा लोग याद रखते हैं कि पटना, बिहार की राजधानी पटना, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। इस प्रकार की मिसाइल भारत में वर्तमान समय में बन चुकी हैं मिसाइलें, और इनके अपडेटेड वर्जन भी वर्तमान समय में भारत में हैं। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब मिसाइल जो है भारत में हैं। जैसे कि ICBM इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लाइक अग्नि 5, अग्नि 6 पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल्स हैं। मोबाइल ऐप्स की बात करें, कू, चिंगारी, कागज स्कैनर, जियोमीट पूर्णतः स्वदेशी। भारत का खुद का GPS नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ओके। क्रायोजेनिक इंजन GSLV MK3 के लिए। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, भारत और रसिया के साथ मिलकर इसको बनाया गया है। ब्रह्मोस, ब्रह से ब्रह्मपुत्रा, मोस से मोस्कोवा, 2 नदियां हैं भारत की, ब्रह्मपुत्रा, मोस्कोवा, रसिया की नदी, दोनों नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया। तो ये भी पूर्णतः तो नहीं, 50% इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत में बना। फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत क्लास की भारत में बना।
वर्ल्ड लोवेस्ट कॉस्टिंग सुपर कंप्यूटर परम भारत में बना। तो कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि इंडिजिनस बिल्ड हार्ट वाल्व टीटी के चित्र भारत में, मंगलयान पूर्णतः स्वदेशी, आर्सेनिक रिमूवल फिल्टर, लो कॉस्ट लैटेराइट बेस्ड फिल्टर डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड रूरल पॉपुलेशन। ओके, तो ये भारत में बनी है चीज़ें जो इंडिजिनसली हैं, स्वदेशी हैं चीज़ें। अब इस टॉपिक में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर डिफिनीसन लिखनी होगी कि क्या इसकी डिफिनीसन हो सकती है। आप अपने शब्दों में भी डिफिनीसन लिख सकते हैं। ओके, डिफिनीसन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स जितना याद हो सके वो आप एग्जाम्पल लिखें, आपको पूर्ण मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, ठीक है। अगर यूपीपीसीएस में 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ए में ए और बी करके है तो यानी एक 4 नंबर का हो सकता है। अगर 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको 6 मार्क्स का ये टॉपिक आपको मिल सकता है, या पूर्णतः 12 नंबर का ये टॉपिक आपके मेंस में हो सकता है। आप 2021 का मेंस दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तब भी रेगुलर लेक्चर देखते रहिए, हो सकता है और भी जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स आपको मिलें। ठीक है। अब एक और टॉपिक है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो भारत में जितनी टेक्नोलॉजी नई डेवलप हो रही हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखा करिए कि भारत में क्या नया डेवलप हो गया। तो ये टॉपिक जो है, सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस आपको लगेगा कि हमें अपडेट रहना चाहिए हमेशा, चाहे आप यूपीएससी का सिलेबस उठाएं, चाहे यूपीपीसीएस का सिलेबस उठाएं। यूपीपीसीएस तो वैसे ही मिनी यूपीएससी है, यूपीपीसीएस मिनी यूपीएससी है, तो सेम टू सेम लगभग सिलेबस है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का सेक्शन ज़्यादा है मेंस में, पीटी में तो वैसे भी कम पूछते हैं, लेकिन मेंस में 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब कि आपको 10 क्वेश्चन का मतलब कि लगभग 100 नंबर के पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 मिला के 4 पेपर हैं, तो 800 में से 100 नंबर का तो उत्तर प्रदेश सीधे सीधे पूछा जाता है। ओके, तो बाकी ये सब टॉपिक हैं। अब यहाँ पर है टॉपिक की डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बाय CSIR के द्वारा पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई गई है। यह क्या करती है? यूजेस केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एयर से टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इमिट्स वाटर। ठीक है, पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाया गया है किसके द्वारा? सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। और दूसरी चीज़ क्या है कि भारत में नई टेक्नोलॉजी बिल्डिंग ब्रिक्स ऑन मून बाई IIS एंड इसरो। ठीक है, सस्टेनेबल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स ईंट यूजिंग लूनार सॉइल बैक्टीरिया गार्बेज एंड ह्यूमन यूरिन फॉर हैबिटेशन। ओके, IIS और इन इसरो के द्वारा ये बनाया गया है ब्रिक्स। कहाँ पे? मून पे बनाने के लिए बात है। क्या क्या मटेरियल यूज किया जाएगा? लूनार सॉइल, बैक्टीरिया, गार्बेज एंड ह्यूमन यूरिन फॉर हैबिटेशन। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। ये इंडिजिनियसली फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा बनाई गई। ह्यूमनाइड रोबोट व्योममित्र ह्यूमनाइड रोबोट जो हमें पहले ही हमने दिखाया, आपको हम दिखाते हैं। व्योममित्र ये है, ठीक है, ये है। ओके, यहाँ पर हमने देखा, तो ये भी भारत के द्वारा बनाया गया है। व्योममित्र बाय इसरो विल राइट टू स्पेस इन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान में इसको भेजा जाएगा। अब यहाँ पर राजेश मेनन एक हैं। राजेश मेनन ने एक ऐसा कैमरा बनाया है कि उसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करते हैं तो वहाँ पे फोकस करने के लिए ऑप्शन देता है, जब आप टच करते हैं तब फोकस होता है ना। यहाँ पर इन्होंने ऐसा कैमरा बनाया है कि जिसको फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब प्रोड्यूसिंग कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई, सेरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, हमारे द्वारा डेवलपमेंट है। ठीक है, भारत के द्वारा डेवलपमेंट है। तो कुछ ये जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट्स जो हैं अभी नए हैं। ये आपका अगर जो 23 से 27 मार्च तक उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। घटना चक्र में इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से इन सबको दिया गया है। कम समय में ये सब चीज़ें दी गई हैं। वैसे आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम होता है उसकी टाइम लिमिट होती है, और इतनी टाइम लिमिट में इतना चीज़ें लिखना भी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये रहा आज के टॉपिक के लिए। अगर आपको
इथिक्स जीएस पेपर 4 यानी इथिक्स का लेक्चर अगर चाहिए, जो घटना चक्र के द्वारा इथिक्स की नई बुक दी गई है, तो अगर इथिक्स के लेक्चर चाहिए, लेकिन हमने इथिक्स का जो घटना चक्र का मटेरियल है हमने दोनों भाषाओं में देखा, हिंदी में भी देखा, इंग्लिश में भी देखा। हिंदी में मटेरियल हमने देखा तो हिंदी के मटेरियल में कुछ ज़्यादा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन मटेरियल अच्छा है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको इथिक्स के लिए 50 ठो किताब पढ़नी होगी। ओके, इतना दिया गया है कि आप चीज़ें अगर खुद से भी समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं। और वही चीज़ इंग्लिश में है कि थोड़ा और कम मटेरियल दिया गया है, और आप वहाँ से बेसिक चीज़ें जो है कि क्या होती है मोरालिटी, क्या है मोरालिटी, ओके, क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, क्या है प्रॉबिटी, बहुत सी चीज़ें बेसिक्स जो है एथिक्स का वो आपको समझ में आएगा। क्या है वैल्यूज़, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप हो सके कम समय में चाहते हो कि पूरा इथिक्स कवर किया जाए, इथिक्स कंप्लीट किया जाए, तो ये घटना चक्र इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी ले लें। और अगर आपको लेक्चर चाहिए इथिक्स का, हम लेक्चर अगर बनाएंगे भी तो हमारा मटेरियल जो इंग्लिश में होगा लेकिन डिस्कशन हिंदी में होगा। ओके, और बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है। इथिक्स का लेक्चर अगर चाहिए और वो भी घटना चक्र के उस पर, तो हो सकता है कि शायद यूनिट आपकी 7 यूनिट शायद है, तो 7 यूनिट को कवर करने के लिए आप मान के चलिए कि 10 लेक्चर की ज़रूरत होगी। अगर आप लोग चाहते हैं लेक्चर तो वो लेक्चर आपको दिए जाएंगे, जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा। हो सके तो अगर लेक्चर 25-26 फरवरी तक ख़त्म किया जा सकता है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, साथ ही साथ हम लोग टेक्नोलॉजी के स्वदेशीकरण के बारे में देखे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।